तो दोस्तों मैंने फाइनली अवतार द लास्ट एयरबेंडर का सीजन 2 देखकर खत्म कर लिया है। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ये 2 दिन बाद वीडियो क्यों डाल रहा है। दरअसल बात ऐसी थी कि मैंने इसका सीजन 1 तक नहीं देखा था एंड उसी दौरान मैं किसी काम में भी फंस गया। जब तक मैंने इस सीजन 1 देखने की कोशिश की तब तक सीजन 2 रिलीज हो चुका था। इसलिए इन 2 दिनों मैंने पहले सीजन 1 को देखकर कंप्लीट किया और उसके बाद सीजन 2। मतलब कि बस 2 दिन से अवतार ही चल रहा है। खैर इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे दिया जाए। तो भाई देखो, अपना एवेटार एंग अब कदकाठी में बड़ा हो चुका है और उसे अर्थ किंगडम तक ट्रैवल करना है, जहाँ पर वो अर्थ बेंडिंग वगैरह सीखेगा एंड फायर नेशंस को लेकर अपने प्लान बनाएगा और अलोंग द जर्नी बाकी प्रॉब्लम्स भी फेस करने वाला है। पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार मेकर्स ने थोड़ा ज्यादा अच्छा किया है, काफी चेंजेस भी किए हैं, जिसमें से सबसे पहले सिनेमेटोग्राफी ही नजर आती है। थैंक गॉड भाई इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन और कलर पैटर्न को चेंज किया। पिछली बार तो देखकर ऐसा लग रहा था कोई टीवी सीरियल देख रहे हो। इस बार फाइट्स और एक्शन तुम्हें थोड़ी कम देखने को मिलेंगी बिकॉज शो कैरेक्टर्स और उनकी जर्नी पर फोकस कर रहा है। ये चीज कोई स्पॉइलर नहीं होने वाली, सबको पता है कि ये वाटर किंगडम के बाद अर्थ किंगडम में जाने वाले थे। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि इस टकले अवतार एंग ने वाटर बेंडिंग कम सीखी, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि बस शो बता देता है कि है ना, पिछली बार वो सब कुछ तामझाम होने के बाद है ना उसने वाटर बेंडिंग सीख ली है। वाह, मतलब जिस चीज के ऊपर पूरा शो बेस्ड है उसी को अच्छे से नहीं दिखाया जा रहा है। एंड ये प्रॉब्लम पिछले सीजन में ही खत्म नहीं होती, ये इस सीजन में भी है। फॉर एग्जांपल तुम इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एंग अर्थ किंगडम तक ट्रैवल करेगा, वहां पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, अर्थ बेंडिंग सीखेगा ताकि वो फायर नेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। यही ना, मेकर्स इस चीज को अच्छे से दिखाते कि हमारे कैरेक्टर्स कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ये अच्छे से नहीं दिखाएंगे कि एंग अर्थ बेंडिंग सीख कैसे रहा है, बस एक मोन्टाज बनाकर काम खत्म कर दिया कि मोन्टाज के अंदर उसने अर्थ बेंडिंग सीख ली है, अब मूव ऑन करो। आई मीन अगेन तुम्हारा शो ही इसी चीज के बारे में है, तुम इसी चीज को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, इसकी डेप्थ में भी नहीं जा रहे हो। बस बताया जा रहा है कि ये मूवमेंट करो, ऐसा फील करो तो तुम्हें अर्थ बेंडिंग आ जाएगी। बाकी जो एनर्जी फ्लो का वीएफएक्स है वो ये तक अफोर्ड नहीं कर सकते। ये चीज काफी डिसअपॉइंटिंग तो है ही, लेकिन पूरे शो को डाउनग्रेड भी करती है। वहीं पर जितने भी क्रीचर्स वगैरह दिखाए हैं इंक्लूडिंग आपा, उससे पता चलता है कि सीजीआई में सुधार हुआ है एंड वीएफएक्स में भी। बट व्हाट अबाउट वाटर बेंडिंग? पिछली बार भी इतना अजीब वीएफएक्स था उसके लिए और इस बार भी सेम वही चीज। जैसा कि मैंने बताया था कि इस बार शो कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जिसमें सबसे पहले आती है कटारा। आई मीन ये लड़की पिछली बार भी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ चल रही थी और इस बार तो इसके ऊपर और भी ज्यादा बोझ बढ़ गया। फिर भी इसने पूरी टीम को संभाल के रखा है, इसलिए इसकी तारीफ बनती है बिकॉज इसने इस जर्नी से काफी कुछ सीखा है। लेकिन वहीं हमारा मेन कैरेक्टर वो टकला एंग, भाई वो किसी काम का नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं लग रहा कि ये मेन कैरेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। मैं जानता हूँ कि ये एक बच्चा है, हाँ कद काठी में बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी वो एक बच्चा है। आई डोंट नो एंग की एनीमे में पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन इसके तो टेंटरम ही खत्म नहीं हो रहे। पिछली बार ये वाटर बेंडिंग नहीं सीख रहा था, इस बार वो अर्थ बेंडिंग को सीखते हुए भी नखरे दिखा रहा है। इस बात का अंदाजा यहाँ तक लगा लो कि सोका पिछले सीजन में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, वो भी इस सीजन में अपनी इंजीनियरिंग दिमाग का यूज करके कुछ न कुछ करने में लगा रहता है। लेकिन इस अवतार का तो क्या ही करें, बस ये दिखाने के लिए कि ये एक मेन कैरेक्टर है, इसे एंड में कुछ मोमेंट्स दे देते हैं। एंड इस सब में इसको प्ले करने वाले एक्टर का कोई दोष नहीं है, असली कमी मेकर्स की है। जब वो मेन चीजों को ही एक्सप्लोर करने में नहीं लगे हैं तो बाकी चीजों पर तो ध्यान कहाँ ही जाएगा। अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात चली रही है तो भाई सबसे बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है प्रिंस ज़ुको का। आई मीन बंदा कहाँ से कहाँ तक आ चुका है, हेयर स्टाइल तक बदल लिया। कब ये प्रिंस हुआ करता था, आज कीचड़ में हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। ज़ुको को इस तरह दिखाया गया कि जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ज़ुको की मैच्योरिटी बढ़ती जा रही थी। बस वो एंड में थोड़ा सा ब्लंडर कर दिया, वरना ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर राइट नाउ। साथ में इसके अंकल भी, मैं उनके लिए ज्यादा वर्ड नहीं कहूंगा बट वी ऑल नो ही इज गुड कैरेक्टर। ग्लोब की बात की जाए तो ओह डैम, क्या ये प्रिंसेस अज़ूला है? मेरे ख्याल से यार फायर नेशन इतना भी बुरा नहीं है। आई मीन हाँ होंगे शायद उनके कोई रीजन जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। अगर वैसे भी फायर नेशन सबके ऊपर टेक ओवर कर ले तो मेरे ख्याल से इतना भी बुरा नहीं होगा यार। आई मीन प्रिंसेस अज़ूला कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ही, पर मैं लॉयल हूँ भाई, आई एम स्टिल लॉयल टू कटारा।
मेकर्स ने इस बार इस पूरे वर्ल्ड के स्ट्रक्चर पर भी काफी ध्यान दिया। आई मीन जिस तरह से अर्थ किंगडम को दिखाना, वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, डिफरेंट नैरेटिव्स, पावर स्ट्रगल, फायर नेशन एंड वहां के पावर स्ट्रगल्स, ये सब कुछ इन्होंने काफी बढ़िया तरीके से दिखाया है और इसके लिए इनकी तारीफ भी बनती है। पेसिंग पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। आई मीन मैं सीजन 1 को देखते देखते ऑलमोस्ट बोर हो चुका था, लेकिन सीजन 2 काफी टाइम तक इंटरेस्ट को होल्ड करके रखता है, जो कि एक अच्छी बात है। इस शो की मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग बात इसका फाइनल एपिसोड लगा, वो पूरे शो से ज्यादा अच्छा था एंड इसी रीजन से इसको कंप्लीट करने के बाद कम से कम ऐसा तो नहीं लगता कि तुमने टाइम वेस्ट किया है। ओवरऑल मेरे इसको लेकर यही विचार है कि हाँ, ये पहले से बेहतर है, देखने में मजा आता है और अगर जैसा कि मैंने कहा कुछ चीजों को और इम्प्रूव करते तो और मजा आता, लेकिन इट्स स्टिल अ गुड शो। आई मीन अगर तुम इसे देखना चाहो तो कोई बुराई नहीं है, जाकर देख सकते हो, मेरी तरफ से तो ओके है। खैर मैं तो जमकर सोने वाला हूँ भाई, 2 दिन लगातार इसको देखकर हालत खराब हो गई। पर चाहो तो तुम मुझे इसके लिए रिवॉर्ड भी दे सकते हो, मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड कमेंट सेक्शन में अपने भी विचार बताओ कि सीजन 3 में क्या कुछ अच्छा हो सकता है। तब तक के लिए अलविदा।